बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टीवी में आपको खुश आमदीद। आज 8 जुलाई 2026 रोज़ बहुत सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब की खबरें हासिल करना चाहते हैं आप इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आज के इस बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी अरब में 24 घंटे कमर्शियल सरगर्मियों के लिए नए ज़वाबित परमिट की फ़ीस कितनी। सऊदी वज़ारत बल्दियात और हाउसिंग ने काबीना के फैसले पर अमल करते हुए बाज़ कमर्शियल सरगर्मियों को 24 घंटे जारी रखने के लिए नए कानून की मंजूरी दी है। अखबार 24 के मुताबिक वजारत का कहना है कि ऐसी तजारती सरगर्मियाँ जो 24 घंटे की बुनियाद पर जारी रखी जाएंगी उनके परमिट की फ़ीस मुतय्यन की जाएगी जो सालाना 1 लाख रियाल से ज़्यादा नहीं होगी। वज़ीर बल्दियात और हाउसिंग को जो इदारों का जायज़ा लेने के बाद सालाना बुनियाद पर फ़ीस का तयन करने का इख्तियार दिया गया है। ज़वाबत में कहा गया है कि 24 घंटे कमर्शियल सरगर्मियों के लिए म्यूनिसिपैलिटी और इलाका पुलिस से भी एनओसी हासिल करना होगा जिन्हें बलदी ऐप से लिंक किया जाएगा। इजाफी टाइमिंग के लिए खसूसी परमिट दरकार होगा। वो निसफ शब रात 12 के बाद से सुबह 5 बजे तक हैं। रमज़ान मुबारक और ईदैन के दिनों में परमिट से मुस्तस्ना होंगे। इसके अलावा वज़ारत अफरादी क़ुव्वत का कहना है कि कमर्शियल इदारों के मालिकान पर लाजिम होगा कि वह कानून मेहनत के मुताबिक इजाफी काम लेने की सूरत में कारकुनों को मुकर्रर हिसाब से ओवर टाइम दें। ओवरनाइट कमर्शियल सरगर्मियों के लिए बाज़ इदारे फ़ीस से मुस्तस्ना होंगे। उनमें पेट्रोल स्टेशन, बैरून शहर पेट्रोल और सर्विस सेंटर्स, होटल और फर्निश्ड अपार्टमेंट्स, शादी हॉल, मेडिकल एंड एजुकेशनल सर्विसेज वगैरह जो बुनियादी ज़रूरियात वो शामिल हैं। बल्दिया को कमर्शियल मकामात और शाहराहों का तयन करने का इख्तियार दिया गया है जहां दुकानें 24 घंटे खुली रखी जा सकती हैं। इस बात को भी यकीन दहानी कीजिए कि रहायशी इलाकों के लोग उन तजारती सरगर्मियों से परेशान ना हों। चमकदार पत्थर अल मरू सऊदी अरब के तामीराती हुस्न की शनाख्त। असीर रीजन में रवायती पथरीले मकानात आज भी अपनी मुनफरद तामीराती फ़न की झलक दिखाते हैं। कदीम इमारतों में इस्तेमाल होने वाला कुदरती सफ़ेद चमकदार पत्थर अल मरू आज भी फ़न तामीर की मुनफरद शनाख्त है। दहाइयों से ये चमकदार पत्थर घरों की बैरूनी दीवारों की आराइश के हवाले से अहमियत का हामिल रहा है और असीर रीजन के माहिरीन कंस्ट्रक्शन के फ़न की अक्कासी करता है। इन पत्थरों से दरवाज़ों, खिड़कियों और इमारतों के बालाई हिस्सों पर मुसल्लस, मुरब्बा, अमूदी और उफ़क़ी नक्शो निगार उन्हें महारत से बनाए जाते हैं जिनसे सफ़ेद चमकदार पत्थर और गहरे रंग के पत्थरों का खूबसूरत इम्तज़ाज जो है उभर कर सामने आता है। अलमरू पत्थर का इस्तेमाल सिर्फ आराइश तक महदूद नहीं था बल्कि ये असीर रीजन की रवायती तामीराती हुस्न की एक शनाख्त भी बन चुका था। सऊदी अरब में असीर समर सीज़न। दक्का में दिलकश गुरूब आफ्ताब, ख़रीदारी और तफरीह साथ साथ। दक्का अबहा का इवेंट जो असीर में समर सीज़न 2026 के प्रोग्राम जो हैं उसमें अबहा स्काई एरिया जो है उसमें जारी है। देखने वालों को रंगारंग मनाजिर से भरपूर ऐसे तजर्बे से रोशनास करा रहा है जिसमें डूबते आफ्ताब के तुलू होते दिलपसंद रंग भी हैं, शॉपिंग का लुत्फ भी है और एंटरटेनमेंट का सामान भी। ये जगह टूरिस्ट के पसंदीदा मकामात में तब्दील हो गई है जहाँ हर रोज़ इन हसीन मनाजिर और इस मकाम की रंगा रंगी को देखने के लिए लोग चौक दर चौक आ रहे हैं। ये जगह एक मुकम्मल तफरीही तजर्बे से भरी पड़ी है जहाँ परचून की दुकानें हैं, मुकामी और बैनुल अक़वामी रेस्टोरेंट हैं, कैफ़े हैं। इलाके की मोतदल आबो हवा की मुनासबत से तरतीब दिए हुए मुख्तलिफ तफरीही मशागिल का भी इंतज़ाम है। देखने वालों के तजर्बे का आगाज़ उस वक्त शुरू होता है जब सूरज मगरिब के पहलू में छुप रहा होता है और अबहा के आसमान एक कुदरती पस मंज़र का रूप इख्तियार कर लेते हैं। असीर के दूर दूर तक फैले हुए पहाड़ों के हुस्न को 4 चांद लगा देते हैं। शाम पड़ते ही रंग बिरंगे बरकी कुमकुमे और रोशनियाँ इस सियाहती मुकाम की आबो ताब को ऐसा दिलकश बनाती हैं जिसका मंजर आँखों में बस जाता है। ब्लैक रोज़ कसीम जो है उसकी शनाख्त के अंगूर। कसीम रीजन सऊदी अरब के अहम ज़रूरी खित्तों में से एक के तौर पर अपनी पोजीशन को मज़ीद मजबूत बना रहा है। यह दीगर फसलों के साथ अंगूर की काश्त भी ज़रूरी पैदावार को मुतनव्वे बनाने और इक़्तिसादी आमदनी में इजाफे के लिए मददगार है। सरकारी खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक खित्ते की जरखेज़ मट्टी और जो मुवाफिक मौसमी हालात हैं उसने कसीम रीजन में अंगूर की म्यारी पैदावार को फ़रोग़ दिया। रीजन की कमिश्नरियाँ जिनमें अयून, अल जवा, अल मज़न्नब और अल बदाय शामिल हैं उसमें अंगूर की काश्त की जाती है। कसीम के बागात में मुतअद्दिद इक़साम के अंगूरों की काश्त कामयाबी से की जा रही है। उनमें ब्लैक रोज़, ताइफी अंगूर, हलवानी, ब्लैक मैजिक, बनाती सुर्ख और बनाती सब्ज़ अंगूर नुमाया हैं।
अंगूर की ये तमाम इकसाम मुकामी माहौल और आबो हवा से मुकम्मल तौर पर मुताबिकत रखती हैं और आला मेयार की पैदावार से मुकामी मार्केट की ज़रूरियात पूरी की जा रही हैं। कसीम रीजन में वजारत माहौलियात, पानी और ज़राअत के रीजनल डायरेक्टर ने बताया कि कसीम सऊदी अरब में अंगूर पैदा करने वाले अहम तरीन इलाकों में शामिल है, जहाँ सालाना 30,875 जो टन पैदावार जो है वो हासिल की जाती है। सऊदी वज़ीर जो सियाहत हैं अहमद अल खतीब, उन्होंने ताइफ के जो सियाहती मंसूबे हैं उनका मुआयना किया। वज़ीर सियाहत अहमद बिन अकील अल खतीब ने ताइफ गवर्नरेट में एक मुआयना अपना दौरा किया, जिसमें कई मंसूबे, तकरीबात और सियाहती सहूलियात शामिल थीं, जिसके दौरान उन्होंने ज़ायरीन को फराहम की जाने वाली सर्विस के मेयार का जायज़ा लिया। इस दौरे में बिन सुल्तान ताइफ जो रोज़ फार्म है वहाँ का दौरा भी शामिल था, जो ताइफ में सबसे नुमायाँ ज़रई और सियाहती तजर्बात में से एक है। और वज़ीर सियाहत ने मौसम गर्मा के प्रोग्राम्स में से एक नस्मा इवेंट का भी मुआयना किया। इस टूर में अलरदफ पार्क भी शामिल था, जो ताइफ में टूरिस्ट के लिए सबसे पुरकशिश मकामात में से एक है, जो कि अपने सब्ज़ाजार, तफरीही शोज़ और सहूलियात की बदौलत बड़ी तादाद में लोगों का मुशाहिदा करता है। वज़ीर सियाहत ने अलहुदा रोड पर अल हसीम हिल्स प्रोजेक्ट, आहवा कैंप के अलावा अल सैफ ओवरलॉक, अल कज़ाज़ स्क्वायर और तनाल विलेज का भी मुआयना किया। सऊदी अरब बहरा अहमर तक तेल की पाइपलाइन को वसी करने पर गौर कर रहा है। पाँच बाखबर ज़राए ने रॉयटर्स न्यूज़ एजेंसी को बताया कि सऊदी अरब बहरा अहमर के साहिल तक खाम तेल की पाइपलाइन की सलाहियत को बढ़ाकर 90 लाख बैरल रोज़ाना तक बढ़ाने पर गौर कर रहा है। इस इकदाम से उसे और मुमकिन तौर पर उसके पड़ोसी ममालिक को आबना हुर्मत से गुजरे बगैर तेल की बड़ी मिकदार मुंतकिल करने में मदद मिलेगी। ये ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन 1980 की दहाई के शुरू में तामीर की गई थी और फरवरी में जो ईरान के साथ जंग शुरू होने और आबना हुर्मत के रास्ते जहाज रानी मुअत्तल होने के बाद से ये इंतहाई अहम हो गई है। ज़राए ने बताया कि सऊदी अरब अपने कुछ पड़ोसी ममालिक के साथ पाइपलाइन की गुंजाइश को मज़ीद 20 लाख बैरल रोज़ाना तक बढ़ाने के लिए इब्तदाई बातचीत कर रहा है। ये वादे नहीं कि आया और आरामको कंपनी की जानब से पाइपलाइन की गुंजाइश बढ़ाने के मंसूबे हैं, मौजूदा बुनियादी ढांचे को जदीद बनाना शामिल होगा या कोई नई पाइपलाइन तामीर की जाएगी। एक ज़रिए के मुताबिक इस इजाफे में तेल की मसनूआत की ट्रांसपोर्ट के लिए एक छोटी दूसरी पाइपलाइन भी शामिल होगी। कुवैत, बहरीन और कतर के पास अपने हुर्मत को नज़रअंदाज करने वाले रास्तों की कमी है, जबकि इराक की तुर्की जाने वाली पाइपलाइन तनाज़ात और बार बार बंदिशों का शिकार है और अपनी गुंजाइश से बहुत कम काम कर रही है। आबना हुर्मत से जहाज़ों से गुजरने वालों से फ़ीस लेंगे, मगर दोस्त मुल्कों के साथ बर्ताव अलग होगा। चीन में ईरानी सफ़ीर ने इस बात पर इसरार करते हुए कहा कि ईरान आबना हुर्मत से जहाज़ों के गुजरने पर फ़ीस लेगा, ताहम दोस्त मुल्कों के साथ खसूसी नौइयत का बर्ताव होगा। चीन में ईरानी सफ़ीर ने इस बात का इजहार जो है उस वक़्त किया जब इससे पहले वाशिंगटन ईरान के इस दावे को मुस्तरद कर चुका है। ये हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।